नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज एमपी और मैं हूं आपके साथ महक कपूर। आइए नजर डालते हैं 25 फटाफट बड़ी खबरों की ओर। इससे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द इंदौर से उज्जैन के बीच चलेगी वंदे मेट्रो ट्रेन, श्रद्धालुओं को मिलेगा लाभ। इंदौर और उज्जैन के बीच का सफर कुछ दिनों में सुलभ और आरामदायक होने वाला है। खबर सामने आ रही है कि जल्द ही इंदौर और उज्जैन के बीच वंदे मेट्रो ट्रेन चलाई जाएगी। ये ट्रेन इंदौर और उज्जैन के बीच से 4 से 5 चक्कर लगाएगी। सांसद शंकर लालवानी ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मीटिंग कर इस ट्रेन को चलाने की बात की, जिस पर अश्विनी वैष्णव ने सहमति दे दी। आने वाले कुछ समय में ये ट्रेन इंदौर और उज्जैन के बीच दौड़ती नजर आएगी। भोपाल में 11 दिसंबर को होगी भाजपा विधायक दल की बैठक, सीएम के नाम का होगा ऐलान। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी में मुख्यमंत्री पद के लिए मंथन चल रहा है। जल्द अब मुख्यमंत्री पद को लेकर सस्पेंस खत्म हो जाएगा, क्योंकि विधायक दल की बैठक की तारीख और समय तय हो चुका है। मध्य प्रदेश में सोमवार यानी 11 दिसंबर को विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। सभी विधायकों को इस बारे में आधिकारिक रूप से सूचित किया गया। विधायक दल की बैठक की अध्यक्षता केंद्र नेतृत्व द्वारा चुने गए पर्यवेक्षकों के द्वारा की जाएगी, जिसमें मुख्यमंत्री के चेहरा कौन होगा इस पर विचार किया जाएगा। किसान 31 दिसंबर तक करा सकते हैं रबी फसलों का बीमा। जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड के माध्यम से किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ दिया जा रहा है। इस योजना के तहत रबी 2023 के लिए सभी ऋणी, अऋणी, डिफॉल्टर, बटाईदार किसान 31 दिसंबर तक फसल बीमा करा सकते हैं। जिला स्तर पर जिन फसलों को अधिसूचित किया गया है उनके प्रीमियम एवं बीमित राशि प्रति हेक्टेयर अनुसार दर निर्धारित की गई। गेहूं सिंचित के लिए 775 प्रति हेक्टेयर, गेहूं असिंचित के लिए 540 प्रति हेक्टेयर, चना के लिए 514.50 प्रति हेक्टेयर एवं राई सरसों के लिए 450 प्रति हेक्टेयर दर निर्धारित है। सरकार से नाराज 25,000 लाडली बहनें पीएम मोदी से शिकायत करेंगी। इंदौर से बस ट्रेनें से हुई रवाना। इंदौर की लाडली बहनें विरोध प्रदर्शन के लिए दिल्ली जा रही। इंदौर की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहकाइयों ने 11 और 12 दिसंबर को दिल्ली में विरोध प्रदर्शन के लिए जाना शुरू कर दिया है। इसके लिए उन्होंने इंदौर कलेक्टर को आवेदन भी दे दिया है। इस दौरान इंदौर की सभी आंगनबाड़ियां बंद रहेंगी और काम नहीं किया जाएगा। इंदौर समेत मध्य प्रदेश से 25,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका दिल्ली जा रही हैं। ट्रेन और बसों के माध्यम से शुक्रवार से ही दिल्ली पहुंचना शुरू हो जाएंगी। दिल्ली में विशाल विरोध प्रदर्शन के लिए इनके साथ देश भर की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका पहुंच रही हैं। ड्राइवरों को नियमों की पाठ पढ़ाएगी पुलिस, हादसों में आएगी कमी। आगामी जनवरी महीने में ग्वालियर इटावा हाईवे स्थित चंबल पुल चालू हो जाएगा। ऐसे में शहर से हैवी ट्रैफिक फिर से गुजरेगा, इसलिए शहरी सीमा में दुर्घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस ने तैयारी कर ली है। 8 किलोमीटर के एरिया में वाहन धीमी गति से चले, इसके लिए पहले ही जगह जगह साइन बोर्ड लगाए जाएंगे। साथ ही ट्रैफिक पुलिस ट्रक डंपर और ट्रैक्टर ड्राइवरों को यातायात नियमों का पाठ पढ़ाएगी। पुलिस अधिकारियों की माने तो इसके लिए बाईपास स्थित न्यू पुलिस कंट्रोल रूम में व्यवस्था की जा रही है। हमीदिया सेंट्रल पैथोलॉजी में जांच का चरण शुरू। हमीदिया अस्पताल में 6 माह से बंद पड़ी जांचों का 4 चरण में शुरू किया गया। इस कारण मरीजों को खून की सामान्य जांच से लेकर डिजिटल एक्सरे तक के लिए निजी सेंटर पर जाना पड़ गया। हमीदिया अस्पताल में सेंट्रल पैथोलॉजी सुविधा को एक साथ ना कर 4 चरणों में शुरू किया जाएगा। इसका प्रत्येक चरण 7 दिन का होगा। इसे लेकर मंगलवार को काम शुरू कर दिया जाएगा। पहले चरण में बायोकेमिस्ट्री कई महत्वपूर्ण जांच शुरू हो जाएंगी। इसमें स्टाफ को नई मशीनों की ट्रेनिंग से लेकर सेंट्रल पैथोलॉजी सिस्टम की बारीकियां बताई जाएंगी। नए साल में आम आदमी को लग सकता है बड़ा झटका। विधानसभा चुनाव समाप्त होते ही आम आदमी को बड़ा झटका लग सकता है। दरअसल विद्युत नियामक आयोग में बिजली दरों में बढ़ोतरी करने की संबंधी याचिका दायर की गई, जिसमें 3 से 5% तक दरें बढ़ाने की बात की गई। यदि ऐसा होता है तो बीते 4 साल की ये सबसे अधिक बढ़ोतरी होगी। नियामक में लगी याचिका के अनुसार जो प्रस्ताव भेजा गया है उसके अनुसार मध्य प्रदेश में बिजली की दरों में नए साल में 3 से 5% तक की बढ़ोतरी की बात की गई है। अगले 24 घंटे में प्रदेश में कई जिलों में बारिश और बिजली गिरने की संभावना। मध्य प्रदेश के मौसम में बदलाव जारी है। हालांकि कुछ जिलों में बादलों की आवाजाही बंद हो गई है। उधर मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी करते हुए कहा कि 11 दिसंबर से फिर से मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। मध्य प्रदेश के मौसम में सर्दी बढ़ रही है, रातें ठंडी होने लगी है, तापमान में गिरावट जारी है। लेकिन फिलहाल अब बारिश थमती दिखाई दे रही है, क्योंकि मौसम विभाग के मुताबिक अभी कोई ऐसा सक्रिय प्रणाली नहीं दिखाई दे रही जो बारिश कराए। लेकिन 11 दिसंबर को एक पश्चिमी विक्षोभ के उत्तर भारत में पहुंचने के कारण प्रदेश के मौसम में बदलाव हो सकता है। तीसरी रेल लाइन का निरीक्षण। बरखेड़ा बुधनी स्टेशन के मध्य 95 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ेगी ट्रेन। पश्चिम मध्य रेल भोपाल मंडल के भोपाल इटारसी रेलखंड पर बरखेड़ा बुधनी स्टेशन के मध्य 26.50 किलोमीटर रेल लाइन तिहरीकरण का शनिवार को रेल संरक्षा आयुक्त मध्य वृत्त मुंबई मनोज अरोड़ा ने अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान रेल संरक्षा आयुक्त ने रेलखंड पर संरक्षा एवं सुरक्षा से जुड़े संसाधनों, ओएचई लाइन तथा सिग्नल आदि का निरीक्षण किया एवं उनकी कार्यक्षमता को परखा। इस दौरान बरखेड़ा की बुधनी के मध्य तिहरीकरण रेल लाइन पर विद्युत इंजन से 95 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से सफल स्पीड ट्रायल किया गया।
हारी हुई सीट पर सीएम शिवराज का फोकस, भोपाल की उत्तर विधानसभा की जनसभा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विधानसभा में मिली भारी जीत के बाद अब उन सीटों पर अपना फोकस करा है जहां पर भाजपा जीत हासिल नहीं कर पाई। इसके लिए वे शनिवार को भोपाल की उत्तर विधानसभा में पहुंचे और जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने यहां लाडली बहनों से संवाद कर उनका आभार जताया। भाजपा ने यहां पर आलोक शर्मा को अपना उम्मीदवार बनाया था, लेकिन कांग्रेस के आतिफ अकील ने उन्हें हार मना दी। बावजूद इसके सीएम ने यहां पर पहुंचकर जनता को यह विश्वास दिलाया कि हार के बाद भी विधानसभा में विकास रुकेगा नहीं। कांग्रेस की हाई लेवल समीक्षा बैठक का बड़ा फैसला। भारतीय जनता पार्टी में भले ही अभी मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री चुनने की रस्साकसी चल रही है, लेकिन कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। दिल्ली में एमपी में चुनाव में हार पर चर्चा के लिए बुलाई केंद्रीय नेताओं की बैठक में यह तय किया गया कि कमलनाथ के नेतृत्व में लोकसभा चुनाव लड़ा जाएगा। मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर जीत की जिम्मेदारी कमलनाथ के कंधों पर डाल दी गई है। इसी बीच मध्य प्रदेश के पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल ने लोकसभा चुनाव को लेकर एक चौंकाने वाला बयान दिया। जबलपुर में फिर शुरू हुई मटर खरीदी, प्रशासन के आश्वासन पर व्यापारियों की हड़ताल खत्म। जबलपुर की कृषि उपज मंडी में बीते 24 घंटे तक मटर खरीदी पूरी तरह से बंद रही। खरीदी नहीं होने से जहां किसान परेशान होते रहे, वहीं व्यापारी जिला प्रशासन में सुरक्षा की मांग के लिए अड़े रहे। आखिरकार जिला प्रशासन ने अब व्यापारियों को सुरक्षा का आश्वासन दिया तो फिर शनिवार से मंडी में मटर खरीदी काम शुरू कर दिया गया। दरअसल बीते 3 दिनों में पहले मटर के दामों को लेकर सैकड़ों किसानों ने कृषि उपज मंडी के सामने जमकर हंगामा किया। उज्जैन की शिप्रा नदी में कान्हा का प्रदूषित पानी मिलने से रोकने के इंतजाम नहीं। विधानसभा चुनाव के बाद भी मोक्षदायिनी शिप्रा नदी में कान्हे का प्रदूषित पानी मिलना सतत जारी है। ये मिलन रोकने को जमीनी तौर पर कहीं भी इंतजाम नजर नहीं आ रहे। हकीकत में जिस मात्रा में जितने वेग से कान्हे का पानी उज्जैन आ रहा है, उसे रोकना फिलहाल मुमकिन नहीं है। ऐसे में कार्तिक पूर्णिमा की भांति मकर संक्रांति का स्नान भी शिप्रा के गंदी पानी में ही होने की संभावना प्रबल होती नजर आ रही है। खाद्य वितरण केंद्रों पर किसानों की लंबी कतारें, टोकन के लिए भी संघर्ष। रबी सीजन की फसलों के लिए इस समय किसान को यूरिया व डीएपी दोनों तरह की खाद की बेहद ज्यादा जरूरत महसूस हो रही है। यही वजह है कि खाद्य वितरण केंद्रों पर किसानों की लंबी लंबी कतारें दिखाई दे रही हैं। जहां कई किसान तो ऐसे हैं जो 2 से 3 दिन से लगातार आकर लाइनों में लग रहे हैं, लेकिन टोकन तक नहीं मिल पा रहा है। खाद्य वितरण केंद्र से भी इन किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध नहीं हो पा रही है। उज्जैन के सांदीपनी आश्रम में द्वापर युग जैसी दिखेगी श्री कृष्ण की पाठशाला। धर्मधानी उज्जैन में धार्मिक पर्यटन को नए पंख लगने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग द्वारा भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली सांदीपनी आश्रम में द्वापर युग के समान भगवान श्री कृष्ण की पाठशाला विकसित की जा रही है। यहाँ आकर भक्तों को ग्राम युगीन गुरुकुल परंपरा के दर्शन होंगे। नए साल 2024 में भक्ति से दर्शन कर सकेंगे। इसके लिए भक्तों को 20 रुपए शुल्क चुकाना पड़ेगा। मान्यता है कि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलदाऊ के साथ उज्जैन के सांदीपनी आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने आए। गोपाल भार्गव बनाए जा सकते हैं विधानसभा के सामयिक अध्यक्ष। मध्य प्रदेश में चुनाव संपन्न होने के साथ ही 16वीं विधानसभा का गठन हो गया है और अब प्रोटेम स्पीकर की तलाश की जा रही है। इस बीच 16वीं विधानसभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य गोपाल भार्गव का नाम सामने आया। राजनीतिक जानकारों के अनुसार भार्गव की वरिष्ठता को देखते हुए उन्हें सामयिक अध्यक्ष बनाया जा सकता है। वे लगातार 9वीं बार ही एक विधानसभा क्षेत्र रेहली से चुनकर आए हैं। नई सरकार के गठन के बाद मुख्यमंत्री द्वारा राज्यपाल को सामयिक अध्यक्ष नियुक्त करने के लिए प्रस्ताव भेजा जाएगा। इंदौर बनेगा पर्यटन का केंद्र, रीजनल पार्क में होंगे टूरिज्म फेस्टिवल। मध्य प्रदेश और खासकर इंदौर और इसके आसपास के क्षेत्रों में पर्यटन की काफी संभावना है। दूर दराज से लोग पर्यटन के लिए इंदौर, उज्जैन, ओमकारेश्वर में आते रहते हैं। मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड द्वारा फिलहाल मंदसौर के पास गांधीनगर फ्लोटिंग फेस्टिवल को आयोजन किया जा रहा है। 17 दिसंबर से कूनो फॉरेस्ट फेस्टिवल की भी तैयारी की जा रही है। इंदौर रीजन में भी आने वाले समय में पर्यटन की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए जल्द ही ऐसे किसी उत्सव के आयोजन की योजना बनाई जा रही है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री को जान से मारने की धमकी देने वाला गिरफ्तार। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री को जान से मारने की धमकी देने वाले व्यक्ति को छतरपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर बिहार की राजधानी पटना से गिरफ्तार कर लिया है। शातिर आरोपी ने बागेश्वर धाम आश्रम के ईमेल एड्रेस पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से मेल भेजा और 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी और नहीं देने पर धीरेन्द्र शास्त्री को जान से मारने की धमकी दी गई। मामला अक्टूबर का है, जब बागेश्वर धाम के मुख्य प्रबंधन समिति के सदस्य निशांत नाग ने बमीठा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। 3 माह के लिए लेखानुदान प्रस्तुत कर सकती है मध्य प्रदेश सरकार। मध्य प्रदेश में वर्ष 2024-25 के वार्षिक बजट के स्थान पर सरकार विधानसभा में लेखानुदान प्रस्तुत कर सकती है। इसमें जून 2024 तक के लिए व्यय के आवश्यक प्राविधान किया जाएगा। मॉनसून सत्र में ही पूर्ण बजट प्रस्तुत होगा। लेखानुदान के साथ ही वर्ष 2023-24 के लिए द्वितीय अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें अभी की आवश्यकता की पूर्ति के लिए विभागों को अतिरिक्त राशि दी जाएगी। टमाटर की फसल में लगा झुलसा रोग, कृषि अधिकारी कर रहे सर्वे।
मौसम में आए बदलाव से पिछले दिनों सागर में मावठ गिरी थी। इसके बाद सर्दी बढ़ने और मौसम बदलने से टमाटर की फसल चौपट हो गई। टमाटर के अलावा प्याज की फसलों को भी नुकसान हुआ है। सागर में गड़ाकोटा ब्लॉक के चनो, पारसिया, बाछलोन, सजरा और हरदा क्षेत्रों में भारी मात्रा में टमाटर की फसल होती है। पिछले दिनों मौसम बिगड़ने से टमाटर की फसल में झुलसा रोग लग गया। पंचायत उप निर्वाचन के लिए 5 जनवरी को होगा मतदान। नगरीय निकाय एवं पंचायतों के उप निर्वाचन का बिगुल बज गया है। निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार 5 जनवरी को इस संबंध में मतदान होंगे। प्रत्याशियों के नाम निर्देशन पत्र 22 दिसंबर तक के लिए जाएंगे। इनकी जांच 23 दिसंबर को होगी। नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 26 दिसंबर तय की गई। पंचायतों में मतदान 5 जनवरी को सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक और नगरीय निकायों में सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। नगरीय निकायों की मतगणना और निर्वाचन परिणामों की घोषणा 9 जनवरी को होगी। जिला पंचायत सदस्य के निर्वाचन परिणाम की घोषणा 11 जनवरी को होगी। जल्द मिलने वाली है राज्य कर्मचारियों को खुशखबरी। सरकार दे सकती है बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता जारी करने का ऐलान। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद प्रदेश सरकार पूर्व में की घोषणाओं को पूरा करने की तैयारी में है। दरअसल सरकार द्वारा किए गए डीए वृद्धि पर आचार संहिता लागू होने के बाद रोक लग गई थी। अब चुनाव पूरे होने, नतीजे आने पर बीजेपी जीत के बाद सरकार इस पर काम करने का फैसला ले सकती है। इसमें न केवल राज्य के अधिकारी और कर्मचारियों को लाभ होगा, बल्कि राज्य सरकार से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी लाभ मिलेगा। मोदी को चुनौती देने वाले वाराणसी जाएंगे नीतीश कुमार। इन सीटों पर दम दिखाएगी। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के बाद अब आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी कमर कसते नजर आ रही हैं। इसी क्रम में बिहार के सीएम नीतीश कुमार वाराणसी में चुनाव प्रचार करने आने वाले हैं। एनडीए गठबंधन को हराने के लिए देश की तमाम विपक्षी पार्टियों ने इंडिया गठबंधन बनाया, जिसके चलते कयास लगाए जा रहे हैं कि जनता दल के नेता और बिहार के सीएम नीतीश कुमार यूपी से लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। देश में कोरोना ने फिर दी दस्तक। 148 लोग हुए पॉजिटिव। दुनिया भर में हजारों लोगों की मौत की नींद सुला चुकी कोरोना महामारी अभी भी चिंता का सबब बनी हुई है। सर्दी की शुरुआत के साथ ही भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के नए मामले सामने आए। इसके बाद संक्रमण में बढ़ोतरी को लेकर एक बार फिर चिंता की लकीरें खिंच गई। समाचार एजेंसी के मुताबिक भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के एक दिन में 148 नए मामले सामने आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अपडेट के आंकड़ों की यह जानकारी दी गई।